दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रीजर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहो तो हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके 20 से 25 मैंने लगभग प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आरएनए का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वार किस जीव किसके कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वन जेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया? वन जेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विडल एवं टेटम ने दिया था। किसने? विडल एवं टेटम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब, थायराइड के बढ़ने के कारण घेंघा रोग होता है। अगला है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन पौधों में फूल या बीज नहीं बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। अगला क्वेश्चन है, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, रक्त कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त कोशिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम जीव कोशिका कौन सा है? सूक्ष्मतम जीव कोशिका कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा आपका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? क्या है कवक में संचित भोज्य पदार्थ? ग्लाइकोजन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है। अगला है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? कौन है? एल्ब्यूमिन है। कौन है? एल्ब्यूमिन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? किस प्रावस्था में होता है डीएनए का संश्लेषण? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, किसमें होता है? इंटरफेज में होता है। किसमें होता है? इंटरफेज में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे पाई जाती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सर्वाहारी में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एंजाइम कहाँ पे होते हैं? सर्वाहारी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं? क्या कहते हैं बुढ़ापे के अध्ययन को? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं बुढ़ापे के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, यकृत लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मनुष्य के शरीर में ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका भाई सही जवाब हो जाएगा, कोलेजन आपका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन होता है किसमें होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, एमिनो अम्ल में आपका लाइसिन होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है? कौन से रंग का होता है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल दोस्तों? बताइए कौन से रंग का होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नीला और हरा होता है। क्या होता है? नीला और हरा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है? किससे बनती है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बैक्टीरिया से बनती है। किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है? बताइए, लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है। अभी हमने ऊपर भी यह क्वेश्चन देखा था।
केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, किसमें पाया जाता है केसीन? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका दूध में पाया जाता है केसीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रह जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? बताइए, चेहरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला है, सिल्क प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है सिल्क? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है। किससे? कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग दोस्तों आर्थ्रोपोडा है। कौन है? आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा वर्ग। अगला है, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। कौन होता है? फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताइए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हीमोफीलिया के रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर उनको कोई भी चोट लग जाता है तो उनके रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों किसके कारण? लाल रक्त कणिकाओं में के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, कहाँ पे रहती है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र? आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों डीएनए में रहती है। किस में रहती है? डीएनए में रहती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस प्रकार की वनस्पति उगाती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है दोस्तों? जी बिल्कुल सही जवाब आपका जीरोफाइट्स टाइप की वनस्पतियाँ थार मरुस्थल में उगती हैं। दूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल के पीने से आपको हैजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा किस अंग की बीमारी है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आँख की बीमारी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का कारण क्या है दोस्तों? तो हार्ट अटैक का कारण आपका कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो बताइए, मानव रक्त में प्लाज्मा आपका 55% होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं एंजाइम? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों भोजन के पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक अस्थि मानव के कहाँ पर पाई जाती है? शरीर में कहाँ पर पाई जाती है टीबिया नामक अस्थि? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों टांग में पाई जाती है टीबिया नामक अस्थि। हड्डी जो है टीबिया यह टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा रोग विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग विज्ञान में हम लोग पौधों के रोगों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथ आपकी? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए। तो विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है और विटामिन सी आपका अंडे में भी नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टार्च और शर्करा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।